गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये थर्मोडायनेमिक्स 2 यानी कि जो यूनिट 2 है उसका लेक्चर 5th आज ले रहे हैं और टॉपिक है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इस तरह एक दूसरा टॉपिक भी है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आज लेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है सेम ऐसे ही चलेगा, जिसे आप खुद से कर लीजिएगा। तो एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो कि डिपेंड कर रहा है ताप तथा आयतन पर। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, और ये डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल हैं पी, वी तथा टी पर, और एट अ टाइम इनमें से 2 पर डिपेंड करता है। तो मान लें कि एंट्रोपी फंक्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी यानी कि ds, इसको हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट v dt प्लस उसी तरह से दूसरे के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट t इंटू dv। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है TdS इज इक्वल टू DE प्लस PdV। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ इंटरनल एनर्जी दैट इज E को भी हम मान सकते हैं कि ये T तथा V का फलन है, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो यहाँ पर हमने S के लिए लिया था वो सेम यहाँ पर हम ले रहे हैं एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। तो उसी तरह से स्मॉल चेंज इन एनर्जी कर लें, तो स्मॉल चेंज इन एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपने अभी इसको लिखा है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में, ये रहा है आपका इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम इक्वेशन नंबर 3 से यानी कि DE की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया TdS इज इक्वल टू, अब DE की वैल्यू रख दें, यानी कि ये पूरा हमने यहाँ रख दिया और ये PdV को ये लिख दिया। नाउ अभी देखो ये TdS इज इक्वल टू, इसको हम लेकर आए, TdS इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर तो ये एज इट इज़ उतारा है और इन दोनों में से हमने dV को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया del E अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T प्लस P। यहाँ से ये TdS में से T को भी हम इस तरफ लेकर आए, तो ये DS इज इक्वल टू हो गया 1/T और इधर भी हो गया 1/T। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dt एंड dV इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। हमें कंपेयर करना है dt और dV के कोएफिशिएंट को, तो हम dt और dV के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें। यहाँ पे भी देखिए ये dt है और ये dV है, तो यहाँ से ये dt यहाँ पर क्या चीज़ है, ये ले लें, इसके साथ क्या है 1/T del E अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V, और इधर dt के साथ क्या लिखा हुआ है del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V। तो del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V, ये इक्वेशन नंबर 5 हुआ। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 के ये dt के कोएफिशिएंट को, dt के गुणांक को जब हमने कंपेयर करा तो हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया, क्योंकि ये भी ds है और ये भी ds है, ये भी ds है और ये भी ds है, तो हम इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पहले हम ये लिख लें 1/T, देखिए ये हो गया del E अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T प्लस P, और इधर आ गया del S अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया।
तो देखिए हमने क्या करा है, देखिए आप फिर से वापस से देख लीजिए, हमने एस इज़ अ फंक्शन ऑफ टी वी करा है, तो स्मॉल चेंज इन डी एस, पहले तो हमने स्मॉल चेंज इन एस कर लिया, उसके बाद हमने करा है ये टी डी एस इज इक्वल टू डी प्लस पी डी वी। नाउ ई इज़ अ फंक्शन, एनर्जी ले लिया, एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एन वी, सेम ये कर दिया, स्मॉल चेंज इन एनर्जी कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू रख दिया और उसके बाद डी एस निकाल दिया। अब डी एस ये इक्वेशन नंबर 1 और 4 है, तो इसे हमने दोनों कोएफिशिएंट को कंपेयर करके ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6। अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 से क्या हुआ, टी को हम उधर ले गए तो डेल ई अपॉन डेल टी, ये आ गया डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इक्वेशन नंबर 7। अब सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 को भी लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले टी को हम इधर ले जाते हैं, तो टी से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाता है, और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट खुल गया तो ये पी को भी इधर ले गए, तो इक्वेशन क्या हो गया, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी, जो कि हम इस तरफ लेकर आए हैं, तो टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और फिर ये पी को इधर ले आए तो ये हो गया माइनस पी। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को यानी कि 7 को और 8 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इक्वेशन नंबर 7 को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कांस्टेंट है यानी कि v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और t को कांस्टेंट करेंगे। उसे इक्वेशन नंबर 8 में हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को कांस्टेंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर t से तो पहले ही डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब हम v के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 7 को देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 7 को डिफ्रेंशिएट करा तो क्या हुआ, ये आ गया किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, v के रेस्पेक्ट में, तो डेल ई अपॉन डेल वी, फिर ये हो गया डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, ये लिख लिया हमने। अब इस तरफ आ जाएं तो ये हो गया, फिर डेल अपॉन डेल वी कर लेंगे और फिर हो गया ये पूरा हमने ये नोट डाउन कर लिया एट कांस्टेंट, दोनों तरफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा जो अंदर था यानी कि t हो गया। इसको खोलें तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी, और यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन चूँकि t तो कांस्टेंट है इसलिए हमने t डिफ्रेंशिएशन के बाहर ले लिया, तो फिर क्या हो गया डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी, ये इक्वेशन नंबर आ गया 9। तो ये हमने करा है पहले इक्वेशन नंबर 7 को डिफ्रेंशिएट। अब हम इक्वेशन नंबर 8 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन डेल टी और डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t, और होल एट कांस्टेंट किसका हो जाएगा, v के। दूसरी तरफ आ जाएं तो दूसरी तरफ भी हमने क्या करा, डेल अपॉन डेल टी और विद इन ब्रैकेट ये पूरा हमने उतार दिया यहाँ पर। अब इसको करा तो ये हो गया डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल वी। अब ये सिंपली केवल पहले ब्रैकेट खोलें तो क्या हो जाएगा, पहले इसके साथ हम डेल अपॉन डेल टी को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार p के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट v माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हो गए, एक तो t हो गया और दूसरा डेल एस अपॉन डेल वी हो गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या प्रोसेस है कि पहले एक फंक्शन को हम लिखते हैं, एक फंक्शन को हमने लिखा और फिर हमने डेल अपॉन डेल टी दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करा, और प्लस फिर दूसरे फंक्शन को हम लिखते हैं और पहले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट करा तो क्या हुआ, पहले हमने t को यानी कि पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया और दूसरे फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करा यानी कि डेल एस अपॉन डेल वी को डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल वी, ये आ गया। अब दूसरी बार प्लस करके दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिया और फिर पहले वाले फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करा डेल अपॉन डेल टी इंटू टी, तो ये पूरा हो जाएगा 1 के बराबर, और माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो देखिए हो गया डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल वी, और ये हो गया, ये उतर गया, उसके बाद ये 1 हो गया, तो ये हो गया डेल एस अपॉन डेल वी, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। नौ चूँकि
E एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम यूलर्स थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं 9 तथा 10 पर। तो E स्टेट फंक्शन है, तो E इज़ अ फंक्शन ऑफ V एंड T, तो हम यूलर्स थ्योरम के अनुसार इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ये दोनों हमारे बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको और इसको भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये दोनों को बराबर कर लिया, तो फिर ये लिख दिया हमने, ये देखिए यहाँ लिखा है, और ये लिखा है। अब उसके बाद चूंकि एस भी स्टेट फंक्शन है, तो यूलर्स थ्योरम के अनुसार हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन नंबर 11 से हमारे पास आ गया ये इक्वेशन नंबर 12। क्या आ गया इक्वेशन नंबर 12? क्या है? डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये इक्वेशन नंबर 12 आ गया। ना एक इक्वेशन नंबर 5 भी आपने पहले देखा था, जो हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है, इक्वेशन नंबर 5, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। देखिए, तो पहले तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 ये हमने लिखा है डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 से देखिए हमने कैसे लिखा, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी होता है सी वी, और यदि n मोल है तो ये हो गया 1 अपॉन टी एन सी वी। अब इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 12, ये जो इक्वेशन नंबर 12 आ गया है, और इक्वेशन नंबर 13, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो डी एस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से डी एस हमने यहाँ लिख दिया। अब ये डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये है डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन टी एन सी वी डी टी, प्लस डेल एस अपॉन डेल वी, तो डेल एस अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर 12 से हमने इसकी वैल्यू रख दी। तो इक्वेशन नंबर 12 से वैल्यू रख दी तो ये क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और डी वी, ये डी वी एज इट इज़ लिख दिया। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी के लिए। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एन सी वी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। ये है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और अगर हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर करना हो, जो कि हमने कहा दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जो कि सेम ऐसे ही चलता है, आप एक अपना कॉपी लीजिएगा और उसमें एक तरफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम करिए और दूसरे पेज पर दूसरी तरफ राइट हैंड पे आप टेम्परेचर एंड प्रेशर करिए, और दोनों आप एक बार बुक से लेकर कंसल्ट करिए। बाकी पीडीएफ पे हम आपको एक बार ये भी भेज देंगे। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो फाइनल एक्सप्रेशन है, वो आएगा डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एन, यहाँ पर सी वी है, वहाँ पर आ जाएगा सी पी डी टी। तो क्या आ जाएगा, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर का 1 अपॉन टी एन सी वी की जगह सी पी आ जाएगा डी टी, और फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप उसको भी आप नोट्स बना लीजिएगा। आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे।